स्वागत है जीवित परमेश्वर जीवित हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ और मेरा ये विश्वास है इस हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर ਦਾ रूह अपने वचन ਦੇ द्वारा ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ और साड़ी जिंदगी सब पाप तो सब गंदगी तो बचाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी बोलो निराश ना हो, निराश ना हो, निराश ना हो, फिर तो बोलो निराश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि यहोवा तेरी बल है, यहोवा तेरी बल है, सेनाओं दा यहोवा तेरे बल है, सेना दा यहोवा तेरे बल है, याकूब दा परमेश्वर तेरे बल है, याकूब दा परमेश्वर तेरे बल है। बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सेनाओं दा यहोवा मेरे बल है, सेनाओं दा यहोवा मेरे बल है। ना मैं डरांगा, ना मैं डरांगी, ना घबरावांगा, ना घबरावांगी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ केवल ते केवल केवल से केवल अपने परमेश्वर दे वल ध्यान लावांगा। अपने परमेश्वर पर ध्यान लगाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल से लिखा, परमेश्वर ने कहावतां से लिखा, जब 23 शब्द पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र अपना दिल मैनू दे, तेरी अखां मेरे राह में लगिया रहन। तो परमेश्वर ने की साडे कोलों मंगया? की मंगया परमेश्वर साडे कोलों? सोना, चांदी? हाँ, की मंगया? उसने कहा, हे मेरे पुत्र अपना दिल मैनू की कर दे। उसने कहा, तेरी अखां मेरे राह में लगिया रहन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज की देना तुसी अपना हार्ट देना। किन्ने जने तैयार ने अपना हार्ट परमेश्वर देने के लिए? यस। किन्ने जने तैयार ने अपने हार्ट में परमेश्वर देने के लिए? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस। तो बरकतां तुहाडियां ने, आशीषां तुहाडियां ने, चंगाइयां तुहाडियां ने। मैं सच कह रही हूं मसीह सामर्थ्य पोता नाम दे विच। उदासी कित्थों आंदी है? उदासी कित्थों आंदी है? दिमाग विचों या हार्ट चों? कहने मेरा दिल नहीं करता कुछ करन, क्यों? मैं उदास हूं, मेरा मन नहीं है तुहाडे नाल घूमन फिरन जाने, क्यों? मेरा दिल नहीं करता। रोटी खाने मन नहीं करता, दिल नहीं करता। ऐसे ही बोलते हैं। एक आदमी जो डिस्टर्ब होंदा है, उहदा हार्ट भी डिस्टर्ब होंदा है। शैतान अटैक करता साडे हार्ट से करता, ना कि दिमाग पे। जो दिमाग पे अटैक करेगा तो बंदा गोंदल जाएगा, बेहोश हो जाएगा। लेकिन हार्ट से करेगा, बंदे मन से विचार आते हैं, कंफ्यूजन आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन साडे हार्ट दे वल्लों जांदे ने साडी ब्रेन तक। ब्रेन ने सिर्फ की करना है, उस चीज नूं तोड़ना है, दैट्स इट। उनका काम की तोड़ना, जजमेंट करना, दैट्स इट। फैसला साडे हार्ट तो जांदा है। ਅਸੀਂ कहने ना रोटी खाने ਨੂੰ मन ना कि ये रोटी सेहत लिए जरूरी है, पर मेरा मन नहीं कर रहा। जरूरी है, दिमाग कर जरूरी है, लेकिन दिल नहीं कर रहा कि मैनू गड़बड़ लगती है, मैनू चढ़ावा लगता है, कुछ चीज लगती है। कहते कि नहीं कहते? ਅਸੀਂ कहने नहीं जी सब कुछ ठीक हो रहा है, दिमाग करे हाँ अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, लाइटा ठीक लगी, ये ठीक लगा, ये चीज ठीक है, पर दिल नहीं मनता पिया, कुछ गड़बड़ लग रही। दिल की कह रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ होने वाला या कुछ हो रहा है या कुछ ओपोजिट। इट मीन्स कि शैतान मोस्टली किन्ने ते अटैक करता? साडे हार्ट पे करना है। इमोशनल इनस्टेबल बंदा कदों होंदा? जदों हार्ट ते अटैक होंदा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अपनी अखां मेरे राह लगे हैं, ताकि हार्ट जो है वो शर्मिंदा न, आत्मा जो बुलंद लिखा है मैं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या? तेरी अखां किन्ने वाल लगे रहन? मेरे राहां वाल। किन्ने वाल? मेरे राह वाल। पर तुसीं ते परमेश्वर दा राह देखे नहीं कि देख लेने? परमेश्वर क्या? मेरे राह वाल। बहुत रेवलेशन की गल है, बहुत गहरी भेद की गल है। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ नो नहीं पता। इजराइली किस चीज में याद करके विश्वास करते थे? जो हो चुका ना, जो परमेश्वर ने लालच कर रहा है या कर चुका है। आमीन आमीन आमीन। बाइबल कहती परमेश्वर मूसा की कहना परमेश्वर ने तुहानू जंगल च नहीं छुड़ाया कि तुहानू समुद्र को भी छुड़ाएगा। इजराइली याद करते, दिमाग याद करते, हाँ यार सानू समुद्र जो जंगल च सी भुख लगी सी स्वर्ग तो मन्ना सारा कहने हाँ 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 यहोवा ने सानू खुआया सी और बिलीव किया, कदम पुट्टिया। अब अगे क्या होया? समुद्र पार लांगे, अगे कनान आ गया। अच्छा इतने दूध और शायद नदियां कि परमेश्वर ने तो हाँ लाल समुद्र नहीं लगाया, हाँ 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 लगाया लगाया। इसका मतलब कि जब परमेश्वर रास्ते उत्ते निगाह रखते हैं, भुलते नहीं हैं। तो बाइबल कहती परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च बरकतां कंटिन्यू रखता है, लेकिन शैतान तुहाडे निगाह नूं उस रास्ते से हटा के तुहानूं निराश करने की कोशिश करता है। हालेलुया हालेलुया। आज एक जेन्युइन क्रिश्चियन इज सैड है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग में भुल चुका है। इसलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा की गल कहते अपने पहले दिन हमेशा याद कराया करो कित्थों तुसीं निकले हो। किन्ने नूं याद है कि तुसीं किस तरह दे और किस तरह दे बन गए हो? किन्ने नूं याद है? याद है कि खुदा ने तुहाडी जिंदगी की कीता, परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति कार्य किया और तुसीं कित्थे सी कित्थे फसे सी और परमेश्वर ने निकालिया। याद है? हालेलुया हालेलुया। जे सानू वो दिन नहीं याद ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰ ਕੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ? क्योंकि वो आप भटक चुका सी, उनका दिल जो है वो कुड़ियां ते आ चुका सी, अडल्ट औरतां ते आ चुका सी, रानियों ते आ चुका सी। इसलिए वार वार पाप कर रहे थे, वार वार मैरिज करा रहे थे। उससे कितनी मैरिजेस हुई? सुलेमान की कितनी मैरिज हुई? गिफ्ट मिलेगा जो आंसर देगा। सुलेमान की कितनी? हाँ जी कितनी? और 1000। यस 1000। हालेलुया हालेलुया। ਤੁਸੀਂ सोच सकते हो एक 1000 मैरिज करा रहे हैं। क्यों? बाइबल कहती दाऊद ने स्पेशल अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਿਹਾ, जिस दिन बाइबल कहती सुलेमान मसा किया जाना सी, उसने स्पेशल अपने कोल बिठा के कहा हे मेरे पुत्र बुद्धिमान बनी, परमेश्वर के मार्ग का ध्यान रखी, ना इधर मुड़ी ना इधर मुड़ी। क्योंकि मैं ऐसे तक चलता आया, मेरी लाइफ ऐसे भी बरकत आईया, ऐसे लिए सब कुछ बने और परमेश्वर की लाइफ ऐसा ही करेगा जिस मार्ग बना रहेगा। बाइबल कहती है सुलेमान ने अपने पिता ने वायदा किया, यहोवा परमेश्वर वायदा किया, लेकिन बाइबल कभी अपने वायदे खरा ना उतर सके। क्यों? क्योंकि भुल चुका सी। क्यों भुल गया? बुद्धिमान मिल गया, वरदान मिल गया, परमेश्वर आत्मिक दान वरदान मिल गए, बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई, बड़े बड़े काम करने सामर्थ मिल गई, फैसले लेने डिसीजन लेने सब कुछ हो गया, लेकिन परमेश्वर के वचन पूरा नहीं किया। किस वचन नूं? इसलिए तो सुलेमान ने अपनी कहावतां विच लिखिया स्पेशल की लिखिया, अपना हार्ट किन दे दो, परमेश्वर दे दो। अपना अपनी अखा किधर लगन, रास्ते में लगन। दो चीज़ों की लाइफ में जो सक्सेस होना चाहते हो, कुछ नहीं आंदा लाइफ में, नहीं पता मसीह लाइफ किदा जीनी है, नहीं आगे प्रेयर करनी, नहीं पता कि रोजे किदा रखने, दो चीज़ें कर लो अपनी लाइफ से सब कुछ आएगा। आमीन आमीन। अपना दिल परमेश्वर दे दो, हर डिसीजन परमेश्वर की आप तो मंगो। कोई फैसला करना, कोई चीज करनी परमेश्वर को पूछे बगैर ना करो, इन हार्ट में देना। क्योंकि अपनी अपनी इच्छा पूरा करना मतलब कि अपने दिल के अनुसार चलना, अपनी इच्छा के अनुसार चलना। लेकिन जो साडी इच्छा ही परमेश्वर बन गया, परमेश्वर के फैसले बन गया, असं अपनी कदे भी जरूरत नूं ये नहीं कहांगे कि मैं ये मेरा मन ये करता, मेरा मन वो करता। फिर असं यही कहांगे परमेश्वर जो मन करता मेरा मन वही करेगा। आमीन।
और जो साडी निगाह परमेश्वर के मार्ग ते लगे, अच्छा परमेश्वर ने मेरे स्पिरिचुअल लाइफ च किया, मेरी पड़ोसी लाइफ च इदा किया, असं चर्च जाके की देखते हैं, टेस्टमेंट की देखते हैं कि परमेश्वर की लाइफ च की किया, देखते कि नहीं देखते? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂਟਰਸ ਟੇਢਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਗਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਏ ਵਿਰੋਧ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। अब ਉਹਦੇ परमेश्वर के मार्ग की ने थोड़े औखे ने, उसने परमेश्वर के लिए सुना, अपना दिल परमेश्वर देता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਟਰਸ ਉਹਦਾ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੋਥ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਇਸੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਬ ਮੂਸਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੂਸਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਚੂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੀ। मूसा ने कहा प्रभु मैं तेरा काम नहीं करना, प्रभु मैं तेरा ये नहीं मनना, तू मैंने कितने फंसाता। मूसा के मुंह से कोई सुनया नहीं। बाइबल कहती मूसा ने हमेशा यहोवा परमेश्वर के कंप्लेंट की कि प्रभु तेरे लोग नहीं कहना मान रहे, तो परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किए। आमीन। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਡਨ ਚ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਪੰਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ? ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੂਰੇ से छुड़ा लेगा, इसलिए तो बाइबल में चुप जाकर कूरे चला गया। उसने ये नहीं किया कि राजा मैंने और कोई सजा दे दे, ये पुट्ठे पुट्ठे वाले काम वाले मैनू सजा ना दे। शद्रक मेशक अबेदनगो बाइबल कहती ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ जब ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ 3 ਉਹਦੀ 16 और 17 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, हे नबूकदनेस्सर, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾसी जानता है कि मेरा परमेश्वर मैंने छुड़ाएगा, लेकिन वो साबित नहीं हो रहा।
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ। अब परमेश्वर ने सानू ਅਸੀਂ वचन च पढ़िया, प्रभु कहना तेरे धन दी बरकत देगा, तेन आशीषां देगा, परोपकार आशीष देगा, आसमान च रुखे खोल देगा। बहुत सारे वचन पढ़ लेंगे जिनमें आशीषां ने। ये एक रेवल्यूशन की आशीषां लेनी तो आशीषां वाले वचन पढ़िया करो रोज और मेडिटेट करया करो, प्रभु तेन आशीषां दे भंडार खोल देगा। तो ये रोज कर रहे हो लेकिन खुल नहीं रहे, कर रहे हो खुल नहीं रहे, हो रहे ने लेकिन तुम पता नहीं लग रहा। हाँ इंतजाम हो गया लेकिन पता नहीं लग गया। तुम चाहते हो कि मैं देखना चाहना कि हाँ मेरा सच मेरे इंतजाम कर रहे। उनके लिए की करोगे? फास्टिंग प्रेयर जाओगे, परमेश्वर नाल सैपरेट गल करोगे, प्रभु नाल आमने सामने गल करोगे और प्रभु तुहानू जवाब भी देगा, दिखाएगा भी, ले देख मैं तेरे लिए ये काम किया। आमीन आमीन। उनके लिए सानू की करना पैंदा है? अपना हार्ट परमिशन देना पैंदा है, अपने अपने मार्गां नूं परमिशन नूं सौंपना पैंदा है और उनके मार्गां ते ध्यान रखना पैंदा है। तां ही असीं देख पाने, एक्सपीरियंस कर पाने अपनी लाइफ दे विच कि परमेश्वर साडे जीवन च किड्डे वड्डे अद्भुत काम करदा है। असीं बाइबल विच जिन्ने मर्जी पढ़ने इधर फरोलो परमेश्वर दे रास्ते नजर आएंगे। किद्दां उसने इज़राइली रास्ता निकाला, मूसा लिए निकाला, किद्दां उसने इसहाक लिए, याकूब लिए रास्ते निकाले। परमेश्वर के रास्ते बहुत अनेक ने। बाइबल कहती याकूब लिए ने एक रास्ता निकाला। याकूब मसा कीता एक व्यक्ति है, एक मसा कीते व्यक्ति का पुत्र भी है। बाइबल कहती जो आशीष अब्राहम ते सी परमेश्वर उसनूं खराब नहीं कर सकते सी, इसलिए बाइबल कहती याकूब दे दया सी। याकूब सेकंडली परमेश्वर का डर मनने वाला सी, यहोवा दे वचन चलने वाला सी, लेकिन थोड़ी बेवकूफी भी करने वाला सी कि परमेश्वर दे वचनों ते मार्गां तो अपना ध्यान भटका लिया। बाइबल कहती उसने अपना दिल किन्हों देता? एक औरत को दे देता। किन्हों दे देता? औरत को दे देता। अब वो कहना मैं लव मैरिज करनी है। अब लव मैरिज करने के चक्कर में की होया? बेटा बकरी नूं पालना पै रहा। हाँ 7 साल वक्रे 7 साल वक्रे अपने टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ का टाइम वेस्ट किया, परमेश्वर की निगाह दे विच वेस्ट गया। हाँ अपने मते ने वेस्ट किया, दूसरे निगाह च बुरा बनया। किथे एक राजा, एक अच्छे अहदे वाला, अच्छे पेरेंट्स का नाम कहाने वाला, हाँ अब्राहम का मुंडा, इसहाक का मुंडा। हाँ नाम हुंदा भी नहीं हुंदा साडे। जे मैं अपनी गल करा, हाँ जी करमजीत का मुंडा बहुत चंगा है। हाँ जे उही पुठे काम करा, उन्हां दा मुंडा बड़ा नलायक नकम्मा है, चोरियां करदा है। कितना फर्क पैंदा है? प्यो बड़ा चंगा सी, मुंडा इदां दा निकला शराबी। फर्क पैंदा कि नहीं पैंदा? आप सोचो अब्राहम की आशीष नूं परमेश्वर इस चीज नूं कंटिन्यू नहीं रख सकते, इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन तो बाहर नहीं गया। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर की मार्गां ते निगाह रखो कि तुसीं मार्ग जान सको। इसदा मतलब यह नहीं कि साडे बाप दादे परदादे चंगे ने, असीं जे चंगे तो साडे बच्चे चंगे होणगे। इसलिए शुरू में समझाया जाता अपने बच्चों नूं कंट्रोल से रखो, बच्चों नूं सही रीति नाल समझाओ, आप सही रहो, अपने पेरेंट्स नूं सही करो जिहड़े सही नहीं ने, क्योंकि जे और ठीक होणगे उन्हां दी आशीषां साडे जीवन च उतरनगियां, साडीआं आशीषां साडे बच्चें च जाणगियां। अब अब्राहम ठीक है लेकिन परमेश्वर दा वचन दृढ़ है, वो नहीं टलना। इसदा मतलब ये नहीं कि असीं अब्राहम दे पुत्तर हां, असीं जो मर्जी पाप करी जाइए साडे लई वचन लागू नहीं हुंदे, लागू हुंदे ने। शर्मिंदगी किहदे सिर ते पैणी? साडे सिर ते पैणी जे असीं पाप करांगे तां। असीं गलत काम करांगे साडे पेरेंट्स ते घट, साडे ते ज़्यादा इफैक्ट पैना, क्योंकि साडी अगर जनरेशन उत्ते पैना। हालेलुया हालेलुया। कुछ अब्राहम का अंश याकूब से दिखा, दाऊद थोड़ा अंश सुलेमान से दिखा। ऐसा बहुत नबियां नाल होया जिन्होंने पाप किया, उन्होंने अंश उन्होंने बेबियां से दिता। परमेश्वर के वचन से लिखा जे तू दूसरे के परिवार से तलवार चलाएगा तेरा परिवार से तलवार चलाई जाएगी। ये मतलब ये नहीं कि अच्छा जी असीं अब्राहम की औलाद विचों जी, असीं इन्ने जाति दे नहीं हाँ जी, असीं इन्ने जाति वांगू नहीं चलते जी, चाहे असीं क्रिश्चियन जरूर हाँ, असीं अब्राहम की औलाद नूं असीं ये विश्वास करते कि असीं शरीरक तौर पर अब्राहम की औलाद हाँ, अब्राहम के अंश विचों हाँ, तो लेकिन साडे दिल च
ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਵੱਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਿਰਫ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ? ਦੋ ਜਣੇ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 100% ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 100%। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 100% ਫੈਸਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बाइबल के लिखा तुम जो अपने मन शुद्ध रखेगा धरती का वारिस होवेगा। अब बनाना किन है? कौन गाइड कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਯੂਬ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੀ। उसने ये नहीं किया जी अच्छा मेरी स्किन ड्राई हो रही है, क्यों ना बोरोप्लस लगा लवा। हालेलुया हालेलुया। उसने नहीं किया अच्छा मेरे पैरों की हड्डियां फट चलिए ने हैं, घर वाले कहते हाँ तेरे पैरों की हड्डियां फट चली ने, बोरोप्लस लगा लै। अमिताभ बच्चन मशहूरी दिंदा हुंदा बड़ी वधिया, कहंदा चुप कर तैनूं ज्यादा पता, क्योंकि वो आत्मा दे विच आत्मा जो दिखा रहा सी उन्होंने बदसूरत तो की दिखा रहा सी, अच्छी सूरत तो दिखा रहा सी। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने भी लोग मजाक करते हैं अच्छा तेरे जख्म हो गए ने कर बेटा ने निकाल है, तो यीशु मसीह की देख रहे सी? आत्मा दे विच अपने पूरी फुल बॉडी नूं प्रॉपर देख रहे सी। एक आत्मिक बंदे नूं जदों स्पिरिट की दिखांदी है उन्हें फुल कंप्लीट वेल बिल्कुल ठीक दिखांदी है, इसलिए सानू परवाह नहीं होंदी। यीशु मसीह कोई परवाह नहीं सी, क्योंकि उन्हें पता है शरीर उसने इसलिए दिखाया शरीर तैयार नहीं रहेगा, कदे भी तैयार होएगा, लेकिन आत्मा सदा सदा तैयार रहेगा वड्डे वड्डे कामां नूं करन दे लई। साडा शरीर कहेगा तेन भुख लगी तेन भुख लगी, लेकिन आत्मा कहेगा प्रीच कर। आत्मा कहेगा बड़े बड़े काम कर, परमेश्वर के काम कर, भेड़ां चारा दे, भेड़ां वचन दे। हाँ शरीर कहेगा नहीं थक गए। यीशु मसीह ने इसलिए यीशु मसीह ने क्या शरीर तैयार नहीं लेकिन आत्मा तैयार है। किस दे लई? उस प्याले ने पीण दे लई। किस प्याले नूं? पाप दे प्याले नूं। आमीन आमीन। यीशु मसीह तीसरे मुर्दे च जी उठिया, शरीर के तौर पर नहीं, आत्मा दे विच। शरीर गायब हो गया, किते लिखा बाइबल शरीर किधर गया? गायब हो गया। साडा भी शरीर गायब हो जाएगा। आमीन आमीन। शरीर गायब हो जाएगा जब तुसीं आत्मा दे चलाए चलोगे तां। बाइबल कहंदी यीशु मसीह मुर्दे जी उठण तो बाद काम करते रहे 40 दिन सेम।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਕਾਲੋ ਮਰਕੁਸ 16 ਉਸਦੀ 16 ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਅੰਕਲ ਉਂਕਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਪਟਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗਾ ਬਪਤਿਜ਼ਮ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੂਰੀ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਵਾਜ਼। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल कहती परमेश्वर का विश्वास की निशानी की है? की निशानी विश्वास की विश्वास की निशानी जो तुम अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह दोगे। मैं सही क्या? यस। कि झूठ कह रहे हो? सही। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਣਾ, ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਧੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ और नवा जीवन पाना है। सेकंड स्टेप क्या होगा? तू उद्धार पाएगा। उद्धार पाना मतलब साल्वेशन पाना मतलब कि अपनी गंदगी नु निचोड़ देना। हम साफ हो गए। उसने क्या जे तेरे क्रिमच जिन्ने बिंदु जिन्ने भी तेरे अंदर जो पाप ने तो भी क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। आमीन। आधे अधूरे मसीह ना बनो। अरे कई सोचते ने और इदा की उम्र थोड़ी, अरे मेरी उम्र की है 24-25 साल है, मैं भी सोचा जी अडल्ट उम्र च बड़े पाप हो जाए, हजे नहीं उम्र। मैंने स्क्रिप्चर कॉलेज स्पेशल स्ट्रिक्टली बोला बेवकूफ ने लोग जो सोचते ने अच्छा इस उम्र च पाप हो जाते हैं। अच्छा तुम एक्सपैक्ट रखते हो कि तुहाडे कोल पाप हो सकता है या तुम पाप कर सकते हो या करने की प्लैनिंग है? हाँ, पता कौन सोच रहे ने? जिन्होंने पता कि हाँ बपतिज्म लेना बहुत जरूरी है, फेथ नूं साबित करना परमेश्वर लिए डिसीजन लेना जरूरी है कि ताकि प्रभु साडी जिंदगी च इजीली काम कर सके और साडी जिंदगी नूं यूज कर सके। मूसा की तरह जिन तक मूसा ने बाइबल कहने यीशु मसीह ने हाथ नहीं फड़ाया, परमेश्वर ने काम करना नहीं शुरू किया, लेकिन जो हाथ फड़ा दिता तो चमत्कार दिसदे। किन्ने मूसा चमत्कार किए? मेरे सामने सब तो ज्यादा सब तो बड़े चमत्कार मूसा ने किए। आमीन। यीशु मसीह ने जब मर्जी बोल लीजिए, मैं तो सेवा करता जी, चर्च तक अगे बैठता जी, पीछे बैठता जी, मैं तो पंडाल की ड्यूटी मेरी फलानी जगह ड्यूटी है, मैं अब ढोल बजाना जी, मैं ये बजाना, मैं वो करता, जो मर्जी बोली जाओ ओ जीरो ने। क्यों? तो साबित नहीं किया अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ने देके। उसने कहा जो मेरे नाम से बपतिस्मा लेगा उद्धार उससे तो होना है, चिंगाई नहीं मिलनी है। उनके अद्धे अधूरे हो, अद्धे अधूरी मसीह लाइफ जी नहीं बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 100% ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ बहुत सारे डिसीजन लेने पैंदे ने।
फिर उन्होंने गंदा देख नहीं सकते, गंदा सुन नहीं सकते। साड़ी लाइफ से सारा कुछ फिर फुल स्टॉप लाके जाने ने कुछ लिमिटेड 4-5 चीज़ां ने करनी ने। की करना, प्रेयर करनी है, वो भी कंपलसरी करनी है, बाइबल पढ़नी है, इधर तो छड़ भी देने कोई चक्कर नहीं, पॉसिबल फास्टिंग करनी है, प्रेयर च जाना ही जाना जरूरी, मीटिंग जो रोज सुननी मीटिंग च जाना ही जाना, ये तो रोज की चीज़ बन जानी। हुण तो चलो काम चल जाता है, हुण तो कुड़ी भी छेड़ लेने, मुंडे भी छेड़ लेने, गल चल जाती है, लेकिन बपतिस्म लैण तो बाद सारा कुछ बंद हो जाना है। हुण तो चलो शराब थोड़ी बहुत सिप करके पी लेंगे, उस बाद सिप भी बंद हो जानी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਪਤਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ, आमीन। किन्ने जन बपतिस्म ने लिया होया? किन्ने जने ने? यस। पूरी एक ही जना सिर्फ बोला, बाकी नहीं लिया। उसकी क्रूस की ताकत उन दिन तक नहीं पता लगेगी जिन तक तुम जीवन नहीं देंगे, और तुम नहीं दसेगा मेरी क्रूस मैं कितना उठाया, कितना दर्द से तुम नहीं दसेगा। जो तुम देख गया लेकिन महसूस नहीं होगा। महसूस कद होंदा जब तुम बाप नाल टाइम स्पेंड करते हो, अपने बाप दे हत्थ च अपने आप को सरेंडर करते हो। थोड़े सामने थोड़ा बाप कही चलाएगा, पसीना भी आएगा, तुम्हें फील नहीं होना। फील उस दिन होएगा जब तुम उनकी जगह से आ गए, जो रियल बाप उन्हें कह के बुलाओगे, डैडी जी। हालेलुया, हालेलुया। टाई पैंट लगाया हुआ है, टाई कोट पाया, टोपी लाई तगड़ी जी है, शूज साफ करके बनेरे ते तुर रहे हैं। असी वट दे उत्ते बाप साडा खेतीबाड़ी करी जांदा है, असी बनेरे दे उत्ते वट ते तुर रहे हैं, ऐदां तुर रहे जिद्दां कां पाखियां ते तुरदा है, कि मिट्टी ना लग जे। बूट नाल कपड़ा भी रखा, ब्रश है, चमका के शूज। डैडी ठीक है, तू चाह चू मंगवावा भेजा तेरे लिए? अब एक मुंडा कोई परवाह नहीं है, सूट लिटदा बूट लिपटदे कोई गल नहीं, चलो मेरे डैडी काम कर रहे हैं, मैंने भी करना है। फेथ बाप नूं हौसला, अच्छा मेरा बेटा रहा, मैं जावां उनके कोल, नहीं आना, उन्हें सूट पैंट पाया, मैं जावां उनके कोल। और एक जना इदां औखा सौखा हो रहा है और बाप देख के गुस्सा करे। अच्छा इन्हूं बाप की फिक्र ही नहीं है कि मैं खेतीबाड़ी करी जाना और एक बड़े स्वार के तुरदा पिया, हो सकता है इत्थे वापस मुड़ जाए, ये सोच के कि तू पानी दे विच खड़ा है, तू पानी गंदे पानी च खड़ा, नाले वाले पानी च खड़ा है, तो मेरे कपड़े खराब हो जाने ने। बाप के मन शंका रह गई, शक रहेगा ये वापस मुड़ने वाला है, इसलिए वो बरकत नहीं देता। और खुद कमा सकता है, खुद कमाई की हो सकती, चोरी कर सकता है, अग्गी कर सकता है, तो बाप होते फेद नहीं देगा, बाप उन जमीन नहीं देगा, बाप उनको अपने घर में कोई सोना चांदी नहीं देगा, कोई बरकत नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे बाप दा बेटे से फेद नहीं है। किस करके नहीं है? उसकी ऐश प्रति लाइफ करके। आमीन, आमीन। और एक बेटा जो फिक्र करता अपने बाप वाल निगाह रखता, अच्छा मेरा बाप इतना मेहनत करता है और बड़ा सुखी भी है, मैं भी सुखी हाँ, इतना मतलब मेहनत करनी जरूरी है। एक कपड़े पाने हाई फाई बन के रहना जरूरी नहीं है, लेकिन बाप ना रहना ज्यादा जरूरी है। जो मेरा बाप मैंने दे सकता है उनके लिए मैं मुल नहीं मैंने अदा करना पैना, लेकिन जो फालतू चीज़ें ने मैंने उनके लिए मुल अदा करना पैना। इसलिए परमेश्वर क्या, पहले मेरे राज की खोज कर, पहले मेरी खोज कर, बाकी सब वस्तु तो अपने आप मिल जानी है। आमीन, आमीन। और एक बेटा जा रहा है, कोई गल नहीं, पानी के विचों गंदा पानी तो कोई गल नहीं, जी मेरा बाप गंदे पानी च खड़ सकता है, मैंने की प्रॉब्लम है? जी मेरे बाप को कोई एलर्जी नहीं है तो मैंने कोई एलर्जी नहीं है। मेरा यीशु मसीह दुनिया के विच रहंदे होए पवित्रताई ने चलिया तो मैं भी चलूंगा। जी उनके तो लोगों ने उंगलां उठाइयां ने तो मेरे ते भी उठणगियां, तो यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर ने उस उंगलां नूं पिछे नूं मोड़ दिता, तो मेरे वाल जो उंगलां उठणगियां वो भी पिछे मोड़ जाणगियां। जो उन्होंने चुगलियां करते रहे, उन्होंने निंददा रहे, लोग मैनूं भी निंदणगे, लेकिन उससे कोई दोष साबित नहीं कर पाया, मेरे से दोष कोई साबित नहीं कर पाएगा। ऐसा अंगीकार होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह नाम से। आमीन।
जिस दिन अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में दे दोगे, ऐसा अंगीकार हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। आज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुसी अपना जीवन यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं दिता। देखते हो, पढ़ते हो बाइबल से, लेकिन महसूस नहीं होता, इमेज नहीं आती। हो क्यों नहीं आती? क्योंकि तुसी ਉਹਨੂੰ अपने शरीर ਤੇ लिया नहीं है, नवा जीवन नहीं पाया। हालेलुया। कितना पता लगे कितना रास पार गया जे थल्लो लीक ही करी गया, रोज पार लीक कर रोज पार। लेकिन जे तुसी नवे घड़े च भरोगे, नवी बोतल च भरोगे, तुम पता अच्छा हुण ओवरफ्लो है। और ओवरफ्लो तो पता लगेगा जो मसीह ਨੂੰ अपना जीवन दोगे और थोड़ी आशीषां ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि हुण ओवरफ्लो होणगियां। हुण तो टाया कबाड़ चीज़ां निकल चुका है, नवा मैं शरीर बन चुका, अब नवी आत्मा मेरे च आ चुका, अब मैं नवा लखविंदर बन चुका, नवी मैं अनीता बन चुकी हूँ, मैं नवा रीना बन चुकी हूँ, हाँ नवी हरमन बन चुकी हूँ। और सब जन जो कहोगे हाँ मैं हुण नवा बन चुका, अब मैं नवा भांडा बन चुका, अब जो परमेश्वर मेरे से आशीष बरकत आएगा, हुण मैं ओवरफ्लो जरूर होवांगा यीशु मसीह नाम दे विच। पहले तो मैं टुटा होया सी, मैं भज्या होया सी, मेरे शरीर में कुछ पाया जांदा सी, और निकल रहा सी, लीक करदा सी, मेरे जीवन च कुछ आंदा सी, लीक करदा सी, कि वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नवा बन चुका, मेरी मरम्मत हो चुकी है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कई घराने ब्लेसिंग ने, कई घराने प्रॉब्लम्स ने, कई घराने टुटे भजे ने। क्यों? क्योंकि मैं अपना जीवन परमेश्वर ने नहीं देता। मैं अपनी लाइफ की टेस्टमेंट देवा, मैं मेरे फैमिली मैं सब प्रीच करता सी, आज तक करता, कोई बिलीव नहीं करता सी। बपटाइज होने तो बाद, फायर आने तो बाद, अब फायर जिद्दां बढ़ती जाती, मेरी फैमिली बिलीव करना शुरू कर चुकी है। अब मेरे घर च इवन जो बाइबल में लिखे ने, आप उन्होंने सॉल्व करने लिए मैंने वचनों के उत्ते चलना पेगा, वचनों फॉलो करना पेगा, वचनों कंप्लीट करना पेगा, तब जो वो मसले जो हन जो बाइबल से लिखने हल होंगे। आमीन। जो कुछ साडी लाइफ च वापरदा, एक मसीह, मैं तुहानू एक चीज दसन लगा, सीक्रेट जो मैंने आत्मा मेरे मन च पा रहा है। मसीह आदमी जब जीवन प्रभु यीशु मसीह दे चुका है, उनकी लाइफ च सिर्फ वही कटेगा जो बाइबल में लिखा है, फालतू नहीं कटेगा। और वो सोल्यूशन भी बाइबल के मिल जाएगा और भी होएगा, और उसने प्रेर करेगा, उन्होंने सफर नहीं करना पाएगा। इसलिए बाइबल कहती धर्मी ते विपत्तियां आनगियां, क्योंकि ये सानू पता है, किसी और को थोड़ी पता है। कोविड बारे किन्हें पता है? सानू पता सी, किसी और को पता सी? नहीं पता सी। बाइबल से लिखा मरियां आनगियां, मरियां मतलब कि कोविड हो गया, जो फैलन वाली बीमारियां, मसीह लोगों को पता बचना है, प्रेयर से जाना पेगा, मसीह जीवन देना पेगा, उनके बचनों से चलना पेगा, बच जाएंगे और आज तक बचे हुए हैं। आमीन आमीन। इसलिए बाइबल कहते धर्मियां ते विपत्तियां आनगियां, यहोवा छुड़ा लेगा। क्यों छुड़ा? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ नहीं ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ नहीं ਸਵਾਰਿਆ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ नहीं ਰੋਕਿਆ। मैं उस गंदगी की गल नहीं कर रहा जिथे लोग जाके मुंह फेरते हैं, मैं उस गंदगी की गल कर रहा जिथे लोग सानू चिढ़ाते हैं, साडे मुंह ते थुकते हैं, साडे मुंह ते थप्पड़ तक मारते हैं, और फिर भी असं कहने प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहते यीशु मसीह मुंह ते थुकया गया, उनकी दाढ़ी नोचा गया, उनके बाल पुट्टे गए, उनके शरीर से कोड़े लगाए गए, गंदी कंडीशन कर बुरी हालत कर दी। तुसी भी सहन लिए तैयार हो। आज सानू अपने शरीर को कुटन मारने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप को अंदों मारना है अपनी इच्छाओं के प्रति। हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी पैंट ਨੂੰ देख रहा, मेरी पैंट देख रही है, मेरे गोडियां तो फट गई, दोनों तो गोडी हो गई। आई थिंक सो नो 15 ਦੀ 2015 ਦੀ मैं आज तक चला रहा हूँ, दोनों गोडियां तो फट गई है, और मैंने पता की आ गया, मैं का ट्रेंड बन गया। हालेलुया।
मैं कहा ट्रेंड बन गया। अब मैं कहा जे किसी और ने देखा होना ना पास्टर जी भी पुठिया सीधा पैंटा पाते ने और सानू रोकते ने, अब मैनू फेंकांगा सुटूंगा। जो ओवर चीज हो जाती है वो नुकसानदायक है। अब मैं ज्यादा गंदे क्यों नहीं पा सकता, क्योंकि मैंने मसीह, मेरा यीशु मसीह मैंने ब्लेस कर रहा है, मैंने पैसे हैं, मैं नवे ले सकता। ऐसे दिन में क्यों फसा रहा कि ताज मैं अपने आप को ज्यादा उच्चा न समझने लग जाऊं। हालेलुया हालेलुया। अपनी निगाह को परमेश्वर के वल रखना कि परमेश्वर मैंने कितों निकाला, किधर लेके जाता है, परमेश्वर ने कितों निकाला है और किथे रखे है, उनके मार्ग में याद करना। नहीं पता लग रहा, बाइबल पढ़ो। अच्छा, इजराइलियों ने परमेश्वर ने की किया, डैनियल ने परमेश्वर ने की किया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने की किया, आमोस ने परमेश्वर ने की किया, यूना ने भी ने की किया। बाइबल कभी यूना ने परमेश्वर के मार्ग में त्याग गया नहीं, तो बाइबल कभी पुठे पासे पै गया, मौत वाले पासे चला गया। फिर लोगों ने कहा मैंने समुद्र छोड़ दो, मेरे करके तूफान आया। कल किसी से लड़ाई पै गई, तुम कहोगे मेरे करके आई है, मैं जो प्रेयर करदा तो घर लड़ाई ना पैंदी, तो सुसमाचार सुनाया जाता, तो मुंडे फांसी ना लेंदा, तो विरोधी बन जाने सी। हालेलुया हालेलुया। तुसी किसी नु किसी दी बेड़ी में तूफान आने का कारण नहीं बनोगे आज तो बाद यीशु मसीह नाम दे। आमीन। तुसी दूसरे दे घरे बरकतां दा कारण बनोगे यीशु मसीह नाम दे विच। यस आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने जन खुश ने? यस। कितने जन अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह दे लिए तैयार ने? यस। कितना जीवन देना अपने आप ना, कितना साबित करना अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह दे लिए। हाँ जी, कितना करोगे साबित? नवा जीवन पाके। नवा जीवन कितना मिलता है? बपतिस्म लेके। उसने क्या, जो विश्वास करे, विश्वास तुम कर चुके हो यीशु मसीह परमेश्वर है, हम साबित कितना कर नवा जीवन पाके। नवे जीवन पाए बिना सानू उद्धार नहीं मिलेगा। बाइबल कहती तू भटकदा रहेगा दुनिया के उत्ते। आज सब एको चीज बाइबल कहती, यीशु मसीह ने क्या, तू स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। कहना क्यों? कहना मैं तेरे नाम चमत्कार किया, मैं ये किया वो किया। यीशु मसीह कहता रूहां कितनी बचाइया? कुछ नहीं, तू आप नहीं बचा, रूहां ने बचाइया, तू नहीं जाएगा, तेरी टिकट कैंसल है। टिकट किंदे कोल है? जिसने बपतिस्म ले लिया, जिसने अपने पापा तो तौबा कर ली। यीशु मसीह ने कितों स्टार्ट की अपनी प्रीचिंग? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग नजदीक है। मन फिरा के नवा जीवन पाना, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना और मुद्दे से जी उठना, अपने आप लिए मर जाना और डुबकी लगा के नवा जीवन पा लेना। चैन दी, खुशी दी, फ्रेशनेस वाली। हाँ हाँ सा आया मेरे च। राइट, बिल्कुल सही। आमीन। जो मैं बपतिस्म लिया सी, जो मैं डुबकी लगा के बाहर निकला सी, ऐसा लगता सी पता नहीं कितना बोझ जो पानी के विचे रह गया। सीरियसली हल्का जो, बिल्कुल हल्का जो के निकलेगा। मैंने लगा कि मेरा कोई, ये मैं 60 किलो था, मेरा 55 किलो पार रह गया, 5 किलो मेरा भार उतर गया। मैंने सीरियसली ऐसा फील हो रहा था कि मेरा भार मेरे शरीर में ना, बॉडी मेरी हल्की होगी, मेरी मैल मोल तो नहीं उतर गई जिन्हें करके मैं पा रहा थी। सच्ची का महसूस हो रहा है। हालेलुया। किसी दे मैक की प्रॉब्लम में प्लीज ठीक करो। कई मेरे वर्गे नहाते भी नहीं होंगे सर्दियों च। क्यों? यार नहा लिया तो मैल उतर लेनी है, मेरा भार। कौन करता इदा? हाँ करता कोई इदा? हालेलुया हालेलुया। रोए ना आया करो। ये नहीं सोचना कि अच्छा जी ना नहाओगे तो पार कट जाना है। ना ना, और उससे ज्यादा यीशु से लहू ना नहाना है, जिन्हें चीज शुद्ध कर है। लहू दे विच छुटकारा उसते पापां दी माफी है।
यीशु दे लहू दी जय। हाँ नितर मिलकर कंटिन्यू करेंगे। बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू विच छुटकारा उस दे पापां दी माफी है। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। मिल गया नहीं तब तक कंटिन्यू करो। बोलो यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, जी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. तो समझ चुके हो कि परमेश्वर दे मार्गां वाल निगाह रखनी क्यों जरूरी है और अपने हार्ट में परमेश्वर देना क्यों जरूरी है। Yes. बिना अपने जीवन परमेश्वर नो देते ऐसे कुछ नहीं पा सकते। अपने जीवन प्रभु ने नहीं देता, अपना हार्ट परमेश्वर नहीं देता, अभी अपनी लाइफ कुछ नहीं कहता। असि जिन्ना मर्जी कि मैं यीशु मसीह मनदा, जिन्ना मर्जी मनना, पर अधूरा है, पूरा नहीं है। यशाया यीशु मसीह ने क्या यशाया ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯशाया ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ, सारे गलत काम, गलत फैसले, गलत लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना दिल नहीं देता। हालेलुया। Hallelujah. जो अपना हार्ट परमेश्वर देता है वो साबित भी करता है। मुझे जिंदगी च पाप नहीं देता, फिर ना वो पाप करता है और ना पाप प्रबंधन। सही कहना है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. फिर वो किन्ने वाल देखता है? परमेश्वर के मार्गां वाल कि परमेश्वर ने किद्दां वड्डे वड्डे रास्ते बनाए मेरे लिए, मैनू जॉब दिलाई, हाँ मेरी सिस्टर नू ठीक किया, मेरे भरा नू ठीक, मेरी मदर ठीक किया, हाँ मेरे स्किन प्रॉब्लम थी तो ठीक किया, मेरी ये प्रॉब्लम से ठीक किया, मैंने पास कराया, मेरा रिजल्ट वधिया कराया, ये कराया वो सब। तुम याद करो कि थैंक्स करते ब्रेक नहीं लगणगे, नॉन स्टॉप तो ब्लैसिंग्स होंगी। Yes. Amen. मैं सच कह रहा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਕਲੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਚੋਕਲੇਟ ਘਰੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਔਰ ਆ ਗਏ। ਆਮੀਨ Amen. ਮੈਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, 40 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ। किन्ने का फायदा आया? 140 रुपए का। मैं सही क्या देखा? रीना नु कितना फायदा आया? 140 रुपए का। 4 चॉकलेटा 10-10 रुपए लिया तो 100 रुपए विच लॉटरी निकले, कितने हो गए? 140 रुपए। तुसी इस बरकतां याद करना शुरू करोगे, बहुत निकल जाएंगे और ऐड होंदी जानी। जिद्दां मैं जो रेवल्यूशन की गल दस रहा, जिद्दां ही तुसी बरकतां याद करके थैंक यू करना शुरू करोगे, थोड़ा थैंक यू लंबा होंदा जाना। क्यों? नवी बरकत ऐड होंदी, नवी बरकत ऐड होंदी जांदी। परमेश्वर मार्ग जिद्दां देंदे।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ, ਸੌੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ, ਚੰਗੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 सेब होन और 2000 बंदे तोड़ देते हैं, चलो जी 100 सेबन खाना है, किन्ने जाने खा पाएंगे? मैं एक टोकरी से 100 सेब रखदा और 2000 बंदे ने कहा चलो जी खा, वंड के खा लो, जो मर्जी खाओ, की करेंगे? की होएगा? की होएगा? बोलो की होएगा? हाँ, बिल्कुल सिर ते सिर वजेगा, लत्ता वजन गया और एप्पलों का कुछ बचना ही नहीं। जिन्हें मिल गए कल्ले ने खा जाना है, नहीं तो जिन्हें खाना मुंह च लेना और उन्हें खराब कर देना। तू नहीं खाता, मैं नहीं खाता। आप ये सोचो 100 सेब होन और 100 ही जने होन और कहने चलो जाओ खा लो, की होएगा? एक ही कार्य ना प्रॉपर सारे सब तो पहले की होगी? सहमति होगी, होएगी कि नहीं होएगी? और सारे कहने चल ठीक है लाइन बना लेने, कहने लाइन बना लिए और फिर कहने चलो एक एक चुकड़े चलो और तुरते जाओ, होएगा कि नहीं होएगा? ये वही खुला वेड़ा हो गई। हाँ चलो जी खुला जा काम विचार टोकरी रखा दी पैर टुट के की होएगा? टोकरी भी टुट जानी है, सेब भी टुट जाने, सिर भी पाट जाने ने, लत्ता में। अच्छा तू सेब खाता मेरा, हाँ वो एक भी लड़ने के भी लड़ाई भी होगी, लेकिन जिसे पीड़ा रहता है पवित्रताई रहता है वो तो की होगी? सहमति होगी। हालेलुया हालेलुया। जिथे कुछ टोकरी कुछ थोड़े जी मच्छियां सी, 2 मच्छियां सी, कुछ रोटियां सी और उत्थे यीशु मसीह दी प्रेजेंस सी, लोकां दा फेव सी, आत्मिक लोग सी। हम सारे हर करके नहीं पैर चलो जी तोड़ दो टोकरी, चलो जी मैं खा ली, ये खा ली, वो बाइबल की कहती है। यीशु मसीह ने किया परमेश्वर यीशु मसीह ने उस मछलियां लेके उस रोटियां के कुछ टुकड़े लेके की कीता? जाके के सुपने च जाके यीशु मसीह ने साबित किया कि नहीं मुर्दे जी उठ के? तुसी साबित करोगे ताई है कि मैंने जी उठा, मैं नवा जीवन पा लिया। मर गया सी मैं और मर गया और मैं नवा जीवन पा लिया कि यीशु मसीह नाम में। आमीन आमीन। जो जाओ बपतिस्म लैन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नवा बपतिस्म लेना, नवा जीवन लेना ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉद्धार ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਜੈਨੂਇਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ। कहना है जैसी करनी वैसे ही करनी, बाइबल में लिखा है, ये बार संसारिक वर्ड नहीं है, बाइबल का वर्ड है। जैसी करनी ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਿੰਦੋਗੇ, ਪਾਰ ਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसने कहा हे मेरे पास पुत्र अपना दिल मेरे दे, तेरी अखा मेरी राहों लगियां रहन। कंजरी ता एक टोआ है, ओपरे की भी एक पूरा खूह है, पीड़ा खूह है। ताड़वी वांग रुशिया लांदी थे आदमियों ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। कौन हाय हाय करता है, कौन अफसोस करता है, कौन झगड़ालू है, कौन कुड़दा है, कौन ਐਵੇਂ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ, ਜਦ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲ ਤੱਕੇ ਨਾ,
ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੱਸਦੀ ਅਤੇ ਛੂਹੇ ਵਾਂਗ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਨੋਖੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਾਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਵੇ ਅਥਵਾ ਮਸਤੂਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ? ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲਈ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਘੁੰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। मजबूरी से आओगे तो ठंडा पानी की गर्म पानी की महसूस नहीं होना। वैसे मैं एक गल दसा, ठंडा ही पानी होता है। हालेलुया, हालेलुया। ठंडे पानी ना मैल उतर जाती है, याद रखना। ठंडक जीवन से आ जाती है। जो साडे दिमाग पटकदा है ना पुठे पुठे कम्मां नूं, नहीं पटकेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी ने कहा उदास ना हो, उदास ना हो, केवल परमेश्वर पर विश्वास रख। केवल परमेश्वर पे विश्वास कर। वही तेरा हौसला है, वही तेरा हौसला है, वही तेरी आस है, वही तेरी आस है। वो तेनू ना डिगन देगा, वो ना तेनू डिगन देगा, सदा तेनू बचा के रखेगा। सदा तेनू बचा के रखेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप करना चाहोगे? कि नींद आ रही है? नहीं। बादशाह चला लेगा, तेरी जंग लड़ेगा, ओही कमालेगा, तेरी जंग लड़ेगा, ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तैनू जोहर देवेगा, बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा, ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा, डूंगिया पानिया विचों कढदा है, डिगण नहीं दिंदा हाथ फड़दा है, डूंगिया पानिया चों कढदा है, डिगण नहीं दिंदा हाथ फड़दा है, हरे खतरे नू हरे मुश्किल नू, हरे खतरे नू हरे मुश्किल नू मोड़ देवेगा, बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा, ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा, ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तैनू जोहर देवेगा, बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा, ओही कमाल दा मेरी जंग लड़ेगा, मुक्त शिफावा वंडदा है, साडे कोलों सिर्फ दिल मंगदा है,
ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਬਸ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੋਰੀ ਫੜਦਾ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਦਾ तेरी जंग लड़ेगा, वही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा, वही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा, तेरी जंग लड़ेगा, मेरी जंग लड़ेगा, मेरी जंग लड़ेगा, तेरी जंग लड़ेगा, तेरी जंग लड़ेगा, मेरी जंग लड़ेगा, मैनू जोर देवेगा। बादशाह जलाल दा मेरी जंग लड़ेगा, ओही कमाल दा मेरी जंग लड़ेगा, मेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, तो सब ब्लेस हो। और मेरा मेरा ये विश्वास, मेरा फेथ है कि परमेश्वर आज वर्ड हर जिंदगी में सेम नहीं रहने का। यस, आमीन, और मेरा विश्वास है तो डिसीजन आज के बाद चेंज हो चुके हैं। आमीन। और मेरा विश्वास है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਔਰ ਰੈਡੀ ਹੋ। यस, आमीन। और मेरा ये भी फेथ है, मैं इस संडे गुड न्यूज़ सुनूंगा यीशु मसीह नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। मैं एक नहीं, मैं 4-4 5-5 गुड न्यूज़ सुनूंगा यीशु मसीह नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। यस, आमीन। मैं सच कह रहा, मैं एक गुड न्यूज़ सुनने वाला कि ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਟੀਆਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨॉन ਬਿਲੀਵਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ? मैं कहा मैं पैसे नहीं लेता, मैंने क्योंकि फ्री मिला, मैं फ्री दे रहा। तो आज मैंने खुशी है कि जो मैं फ्री लिया तो फ्री देता है। तो फ्री किसी ने दोगे, अपना जीवन बचाओगे, उद्धार पाओगे, ना दूसरे ने उद्धार मुफ्त दोगे यीशु मसीह नाम दे। आमीन। मैं सच कह रहा, तुसी आज जे किसी ने फ्री मुफ्त उद्धार दे रहे हो, जिंदगी ਨੂੰ जो व्यर्थ दवा रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, जिंदी वेटिंग ਨੂੰ खत्म करता, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੋਡ ਜਿੱਧਰ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ अंदर नहीं पता मैंने किधर जाना, लेकिन असली मसीह वही है जो दूसरा रास्ता पार करांदा है। वो आप नहीं खड़ा रहता, नाल दूसरे खड़े नहीं रहने देता, आप भी लंघेगा, दूसरे ने भी लंघाएगा। ये साबित करके दिखाना कि तुम जीवित जस्ट में बिलोंग करते हो, जीवित परमेश्वर में बिलोंग करते हो यीशु मसीह नाम दे विच। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रेज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है जो तुम अज वचन लिया वो प्रेर से कई गुना बढ़ गया। मैं सच कह रहा हूँ, वो प्रेर तो में कई गुना 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया जो आज तुम वचन लिया, जो गहरा प्रेत ने। और आने वाली मीटिंग्स बिल्कुल मिस ना करना। आने वाली मीटिंग्स और सामर्थ्य में जो पिछली आत्मिक थी, ये हुण सामर्थ्य काम प्रगट होने का टाइम है। वो आत्मा आज बाद सारी जिंदगी काम करना शुरू कर चुका है और तुम देखना कितना लोग जीवन बचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को एडवांस कंग्रेचुलेशंस बोल दो। एडवांस कंग्रेचुलेशंस। क्योंकि इस संडे तेन प्रभु नवा जीवन देने जा रहे हैं।
कि प्रभु तेरे नाम जीवन के जा जाए। आमीन। आमीन।